हेलो गाइस, आप सबका नॉलेज हब में बहुत स्वागत है। माय नेम इज टुंडू नामग्याल एंड आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर। और ये हमारा मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अलजेब्रिक फॉर्मूला लेके आया हूं, दैट इज a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, राइट? आप में से बहुतों ने इसका प्रूफ भी देखा होगा, अलजेब्रिकली आपने इसका प्रूफ किया होगा, राइट? तो आज हम इसी चीज का प्रूफ करने वाले हैं, बट इंस्टेड ऑफ अलजेब्रिकली वी आर गोइंग टू प्रूव इट बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम प्रूव करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है, इसके इक्वल होता है कि नहीं है, अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो। ओके, सो अब यहाँ पे a और b आपका क्या है, a और b क्या है, दो वेरिएबल्स है, राइट? वेरिएबल्स मींस द वन व्हिच वेरीज, राइट? मतलब क्या है, उसकी वैल्यू कुछ फिक्स ना हो, जो कि चेंज होती रहती है, राइट? दैट इज व्हाट वेरिएबल इज। सो यहाँ पे a और b आपका कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकता है, दैट्स व्हाई दीस आर a and b आर वेरिएबल्स, राइट? तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने से पहले मैं इसके राइट हैंड साइड में क्या है हल्का सा चेंज कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये जो आपका 2ab है इसको तोड़ देता हूं, इसको बना देता हूं ab प्लस b स्क्वायर, राइट? अब थोड़ा सा हम क्या है दो चीजों पे बात करते हैं। फर्स्ट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर, राइट? आप लोगों को पता है व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर, उसके साइड का स्क्वायर, राइट? जो भी स्क्वायर होगा उसका साइड जितना भी होगा, अगर उसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, उस स्क्वायर का एरिया। सिमिलरली अगर मैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल की बात करूं तो उस रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाता है, दैट इज द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, राइट? तो इन चीजों को हम दिमाग में रखेंगे और हम इसको क्या है ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। मतलब क्या है, अगर इसको क्या है मैं कोई लेंथ मान लूं तो इसका टू द पावर 2 मींस क्या है, अगर मैं ज्योमेट्रिकली इसको सोचने की कोशिश करूं तो मैं एक्चुअल में क्या है किसी स्क्वायर के एरिया की बात कर रहा हूं, राइट? सिमिलरली ये भी क्या है एक स्क्वायर के एरिया की बात कर रहा हूं। अब a डॉट b क्या है, a और b आपके अलग हुए तो ये क्या है एक आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, राइट? जिसमें उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, a और b, right? So this is a square, rectangle, rectangle and square, right? एक स्क्वायर का दो रेक्टेंगल और दो स्क्वायर और दो रेक्टेंगल को जब मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या है एक बड़ा सा स्क्वायर मिलता है, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज को हम प्रूव करेंगे, लेट्स सी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैंने एक स्क्वायर काट के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे चिपका देता हूं। सो अगर इस स्क्वायर का साइड सपोज a है तो इसका एरिया क्या हुआ, दैट इज a स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पे ये क्या है, ब्लैक मार्कर से इधर पे लिखूंगा तो पता नहीं लगेगा, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्या है इसके एरिया को लिख देता हूं, दैट इज इसका साइड a है मींस इसका एरिया क्या हो गया, a स्क्वायर, राइट? सिमिलरली अब मैं क्या है इस बार एक रेक्टेंगल ले लेता हूं। ओके, अब रेक्टेंगल मैंने कैसा लिया, जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, a और b है, राइट? अब इस रेक्टेंगल यहां से यहां तक आपका a है, स्क्वायर विद साइड a, राइट? तो ये जो a इस पे एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। सो इसको मैं यहां पे चिपका देता हूं, तो ये हो गया आपका, दिस इज योर रेक्टेंगल विद साइड a एंड b, राइट? तो इसका एरिया क्या हो गया, दैट इज a डॉट b, राइट? सिमिलरली सेम रेक्टेंगल को मैं ले लेता हूं फिर से, ओके? इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, अगेन a एंड b। अब इस बार मैं यहां पे नीचे की जगह पे इसको इधर साइड में चिपका देता हूं, तो स्क्वायर का साइड तो a था ही था, तो ये भी a क्या है आपका एग्जैक्टली यहां पे फिट हो जाएगा, ओके? अब क्या है यहाँ पे देखो, ये आपका b है, दैट मींस ये आपका एक रेक्टेंगल है तो ये भी क्या होगा, ये साइड b होगा। ये आपका b है, दैट मींस ये भी b होगा, राइट? तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन आपका ये दिख रहा है, इसमें मैं क्या है एक स्क्वायर को फिट कर देता हूं, तो ये क्या है आपको एक स्क्वायर मिल गया, राइट? तो इसको अगर मैं यहाँ पे फिट कर दूं तो ये क्या एग्जैक्टली यहाँ पे फिट हो रहा है, राइट? ये साइड b था, ये साइड b था, तो ये जो पोर्शन आ रहा है ये आपका क्या है एक स्क्वायर मिल गया, राइट? मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूं तो, और जिसका एरिया क्या होगा उसके साइड का स्क्वायर, दैट इज d स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पे आके देखो,
जब मैं इसके राइट हैंड साइड में देखता हूं तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, राइट। अब इन चारों एरियाज को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या है, ये बिगर एरिया मिल रहा है, राइट। मैंने इन चारों को सम कर दिया तो मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर मिल रहा है, राइट। मतलब क्या है, अगर ज्योमेट्रिकली सोचूं तो वो उन चारों एरियाज को ऐड करने पे मुझे ये चीज मिलना चाहिए। अब देखते हैं ये चीज मिलता है कि नहीं, राइट। यहाँ ये स्क्वायर था विद साइड ए, तो यहां से यहां तक a हो गया, और ये क्या है, b है, तो इधर से इधर तक क्या हो गया आपका a प्लस बी। सिमिलरली यहां से यहां तक a है, यहां से यहां तक b है, तो यहां से यहां तक क्या है, a प्लस बी हो गया। तो ये आपको क्या मिल गया, एक बड़ा सा स्क्वायर मिल गया जिसका साइड क्या है, a प्लस बी। दैट मींस इस बड़े स्क्वायर का एरिया क्या होगा, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। आप इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी आ सकते हो, राइट। इन छोटे दो स्क्वायर्स और दो रेक्टेंगल्स को जब आपने ऐड कर दिया इनके एरियाज को, तो आपको एक बड़ा सा स्क्वायर मिला जिसका एरिया क्या आया, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। तो आपने इस चीज को क्या है, अलजेब्रिकली नहीं, आपने ज्योमेट्रिकली देख लिया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस अलजेब्रिक फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, ओके। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही और बहुत सारे फॉर्मूलेस करेंगे जिसको हम क्या है, थोड़ा सा फन वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ जो यूजुअल वे में आप पढ़ते हो, ओके। सो थैंक यू गाइस आज के लिए।